हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो हमेशा हमने स्पेस को एक्सप्लोर किया है इन टर्म्स ऑफ कैसे हम मानवता की भलाई कर सकते हैं, यानी कि वेलफेयर कर सकते हैं ह्यूमैनिटी का। चाहे से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एस्टेब्लिश करना हो, जीपीएस हो, या फिर वेदर फॉरकास्टिंग करनी हो। बट क्या हो जब स्पेस एक नए बैटलफील्ड के रूप में बाहर निकल के आ रहा हो, और जहां पे सब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एवरी वॉर इज गोइंग टू बी ए स्पेस वॉर नाउ। अब आगे बढ़ने से पहले, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, प्लीज आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये जो स्पेस वॉर होने वाली है, राइट, जिसमें कि स्पेस एक बैटलफील्ड के रूप में नजर आएगा, जो कि आने वाले टाइम पे एक बहुत ही चिंता का विषय है, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है बाकी सारे नेशंस के लिए भी। बट इस वॉर में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं? तो एक तरफ आपका है यूएसए और दूसरी तरफ है चाइना, राइट। तो इसमें यह कहा जाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है जो कि स्पेस वॉरफेयर में काम आएगी, और इसके अंदर चाइना बहुत बड़ी लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। और वो दिखता किससे है? जब रिसेंटली एक सैटेलाइट वॉर देखने को मिली हमें। आगे जाके मैं बात करूंगा कि क्या सैटेलाइट वॉर थी, किस तरीके से, जिसमें जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया जिसके तहत जो एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, राइट, उसमें उन सैटेलाइट्स को टारगेट किया गया। अब ये कैसे कंसर्न हो सकता है, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या। अब आपको पता है कि एलन मस्क का ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जिसका एम ये है कि हम दूर दराज, यानी कि ऐसे रिमोट और रूरल एरियाज पे भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा सके, जिसके तहत वो काफी सारी सैटेलाइट्स को भेजते हुए नजर आते हैं स्पेस के अंदर। अभी लगभग ये 7,000 सैटेलाइट्स को भेज चुके हैं, और इनका लक्ष्य ये है कि लगभग 42,000 सैटेलाइट्स को भेजा जाए स्पेस के अंदर, जिससे कि हम हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। बट आप ये पूछेंगे इसमें दिक्कत क्या है? अगर हर एक रीजन में सैटेलाइट जा रही है, वहां से हाई स्पीड इंटरनेट हो रहा है, तो दिक्कत आने वाली क्या है? एक दिक्कत तो स्पेस डेब्रिस की है कि भाई अगर जब ये सैटेलाइट्स काम की नहीं रहेंगी तो एक तरीके से ये जंक हो जाएगा स्पेस के अंदर। जैसे हमारे लिए जंक फूड अच्छा नहीं है, वैसे स्पेस के लिए ये डेब्री अच्छा नहीं है, राइट। अब आगे जानने से पहले कि इसमें यूएस, चाइना कैसे इन्वॉल्व हुए, चाइना क्या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स जिसको कि आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। और अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 9 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलता है। साथ साथ में सेम गोस फॉर 12 मंथ्स, सेम गोस फॉर 18 मंथ्स। बट मेरा कोड यूज ना करने भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू कमेंट ऑन दैट। और मेरा कोड है YUVI50, राइट। सेम अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, अगर आप उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, जो कि 14,999 का है। एंड स्पेशली अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं करी है, हमारी टीम के साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। अब जिस तरीके से स्टारलिंक प्रोजेक्ट आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो इशू कहां से निकल के आता है और चाइना क्यों कंसर्न है? और जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि स्पेस में वॉर होने वाली है, क्योंकि अब स्पेस एक ऐसा जोन बनता जा रहा है जहां पे मिलिटराइजेशन हुआ जा रहा है। और ये हमें साफ साफ दिखने को मिलता है रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में। तो जब रशिया इन्वेड कर देता है यूक्रेन के अंदर, तो उस टाइम पे जो यूक्रेनियन मिनिस्टर्स होते हैं या फिर टॉप लीडर्स होते हैं, उनको ये डर होता है कि कहीं हमारा जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज ना कर दिया जाए। उसी के तहत होता क्या है, जो यूक्रेनियन वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं वो एलन मस्क को बोलते हैं कि आप हमें स्टारलिंक सैटेलाइट्स दीजिए, राइट, या फिर हमें कनेक्शन प्रोवाइड कीजिए जिससे कि हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी बनाए रखें, हमारे पास में हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस हो। और आपको पता है कि यूक्रेन को यूएसए सपोर्ट करता हुआ आता है। तो उस टाइम वो ये ट्वीट करते हैं कि जब आप ये सोच रहे हो कि मैं मार्स को कॉलोनाइज करूं, राइट, मैं मार्स को कॉलोनाइज करूं, है ना, रशिया चाहता है, रशिया कर रहा है यूक्रेन को ऑक्यूपाई। जब आप सक्सेसफुली रॉकेट्स को भेज रहे हो लैंड से स्पेस पे, रशियन रॉकेट अटैक कर रहे हैं यूक्रेनियन सिविल पीपल को, तो मैं आपसे यह दरखास्त करता हूं, आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें स्टारलिंक स्टेशंस
को प्रोवाइड कीजिए जिससे कि हम रशियंस को रोक सकें। और उसके बाद में एलन मस्क का सेम ट्वीट आता है कि मैं स्टारलिंक को एक्टिवेट कर रहा हूं जिससे कि आप हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। अब आप बोलेंगे हाई स्पीड इंटरनेट से होगा क्या? हाई स्पीड इंटरनेट से आप क्या है, एनिमी को ट्रैक कर सकते हैं, एनिमी को मॉनिटर कर सकते हैं। और उससे पहले यह देखा जा रहा था कि इन सैटेलाइट्स को सिर्फ आप यूज कर सकते हो सिविलियन पर्पसेस के लिए, बट अब जिस तरीके से इन सैटेलाइट्स का मिलिट्री पर्पस से यूज हो रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर में काफी अहम रोल प्ले किया है, तो चाइना को यही सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना यह बोलता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान हमारा है, लेकिन जिस तरीके से ताइवान को यूएस सपोर्ट करता है, तो अगर वॉर छिड़ जाती है तो ताइवान जो है वो यूएस का यानी कि एलन मस्क का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है या जो स्टारलिंक में जो सैटेलाइट एक्सेस दिया जा रहा है जिस वजह से आप हाई स्पीड नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, वो खतरा बन सकता है चाइना के लिए। तो उसी की एवज में क्या होता है, एक रिपोर्ट निकल के आती है कि जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है उसमें यह कहा जाता है कि जो चाइनीज साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सिमुलेशन ऑपरेशन किया, यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स पे किया गया, बट वो रियल टाइम सिनेरियोज में था, जहां पे जो स्टारलिंक का मेगा कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी तक 7,000 सैटेलाइट्स वो भेज चुके हैं और टोटल उनका प्लान है 42,000 सैटेलाइट्स का। तो जब उन पे टारगेट किया गया, जब उन पे अटैक किया गया, तो कुछ आई ओपनिंग फाइंडिंग्स आई और वो ये थी कि सिर्फ 99 चाइनीज सैटेलाइट जो थी वो ट्रैक कर पा रही थी और अप्रोच कर पा रही थी 1400 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को इन लेस देन 12 आवर्स। अब आप खुद सोचिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट और बढ़ेगा तो शायद हमें साइंटिस्ट की जरूरत भी ना पड़े, ये काम रोबोट कर रहे होंगे, लेस रिसोर्सेज में, ना पैसा खर्च हो रहा है ना टाइम, और आप इनको टारगेट कर पाओगे अगर ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, राइट। और स्पेशली अगर चाइना ताइवान का कोई कंफ्लिक्ट होता है तो उसके अंदर अगर ऐसा यूज होता है तो चाइना इनको क्या कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कर पाएगा। और जिस तरीके से ये जो मैं बोल रहा था कि टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज में आपके लेजर्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं और अदर टेक्नोलॉजीज हैं जो कि न्यूट्रलाइज और डिसेबल कर सकती हैं स्टारलिंक सैटेलाइट को। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। लेकिन क्या चाइना अपना कोई स्टारलिंक प्रोजेक्ट जैसा बिल्ड कर रहा है? हाँ, एक कियानफान प्रोजेक्ट और G60 प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो 15,000 सैटेलाइट्स भेजेगा। अगेन बात कहां से आ रही है, जिससे कि हम ट्रैक और मॉनिटर कर सके सिविलियन पर्पस के लिए भी और मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी हम उसे यूज कर सकें अगर हमें स्टारलिंक को न्यूट्रलाइज करना हुआ, अगर वो हमारे अगेंस्ट काम करता है तो। उसी के तहत उनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है G60 यानी कि कियानफान प्रोजेक्ट, राइट। और यही चीजें हमें देखने को मिलेंगी जिस वजह से हमें स्पेस में वॉरफेयर या फिर स्पेस में हमें वॉर्स देखने को मिल सकती हैं, राइट। और चाइना काफी सारे ऐसे मेजर्स डेवलप कर रहा है जिससे कि इन चीजों को काउंटर कर सके, जैसा मैंने आपको बताया, लेजर्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट करना, और जैसे कि वो डिसरप्ट यानी डिसेबल कर सके या फिर डिस्ट्रॉयड कर सके एनिमी सैटेलाइट्स को। और ये चाइना को फ्यूचर में एक स्पेस एज देता हुआ नजर आएगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। क्या आने वाले टाइम पे हमें चाइना और यूएस या फिर हमें स्पेस वॉर देखने को मिलेगी? और चाइना की जो मिलिट्री है, पर्टिकुलरली जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो ऐसे वेपन्स पे काम कर रही है जो कि पोटेंशियली डिसेबल भी कर सकती है और जंक यानी कि डेब्री भी नहीं जनरेट होगा, जो कि एक बहुत बड़ी क्रूशियल प्रॉब्लम होती है। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि किस तरीके से चाइना के जो सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न है वो बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से स्टारलिंक को रशिया यूक्रेन वॉर में यूज किया गया और कैसे हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इसका स्पेस में। अभी भी मिलिटराइजेशन हो रहा है, बट क्या हमें अब एक नया फ्रंटियर वॉर का खुलेगा? जैसे कि पहले लैंड पे होते थे, वाटर पे होते थे, एयर पे होते थे, क्या हमें एक नया फ्रंटियर जो कि स्पेस है वहां चीज देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी? और ये सब कुछ हो रहा है सिक्योरिटी डायलेमा के तहत। मैंने पहले भी सिक्योरिटी डायलेमा कवर किया है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा। और अगर आप अनअकैडमी के बैचेस में अवेल करना चाहते हैं, एक्सेस चाहते हैं, तो आप कोई भी बैच अगर खरीदते हैं, जैसे कि आगाज 2027 जिसमें मैं साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूं, तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। बट आप मेरा कोड यूज मत करना भूलिएगा, दैट इज UV50, राइट। और वैसे ही अगर आप फाइनल हर्डल यानी कि इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्री मॉक इंटरव्यू सेशंस, जिससे कि आपके जो फाइनल हर्डल है उसको आप क्लियर कर पाएं और आप जो भी सपना देखते हैं IAS IPS का वो बन पाएं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत अच्छा रहा ये। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस पर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।